हाय गाइस, मैं हूं आपका परवेज सिसोदिया और अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा हम थोड़े से नए सेगमेंट पे लेके आए हैं। आज की हम परीक्षा की बात करेंगे यूपीपीसीएस की, जो उसकी परीक्षा 2023 में आपके जून महीने में आयोजित होने की संभावना रहेगी और जून में ही होगा। तो उस पीटी के लिए जो 150 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, उसके करंट अफेयर को कैसे हैंडल किया जाए, आज हम केवल यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर को कैसे अप्रोच किया जाए, वो चीज़ हम ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर को लेके हुए विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा शंकाएं होती हैं, जैसे कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस और पीटी के करंट अफेयर को कैसे बैलेंस करें, कौन से टॉपिक को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सारी दुविधाएं जो हैं, मैं आपको इसी वीडियो में 10 से 15 मिनट में आपकी सारी शंका को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, यूपीपीसीएस 2023 जो आपके जून में आयोजित होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की बात करेंगे, हम प्री परीक्षा की बात करेंगे। ठीक है, और आपका जो प्री परीक्षा होती है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके हम करंट अफेयर की बात करेंगे, समसामयिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो समसामयिक घटनाओं को हम दो अप्रोच में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। पहले में तो आएगा आपका भारत और विश्व का करंट अफेयर। ठीक है, ये आपका भारत और विश्व के करंट अफेयर की बात करेंगे, और ये आपके यूपी के करंट अफेयर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर कहाँ से क्या होता है, यूपी का आएगा और वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है प्री में, करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, जनरली मैंने लगभग 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, तो 5 ईयर से जो मुझे आउटपुट मिला एवरेजली, वो आपका मिलता है 30 से 35 क्वेश्चन, यानी कि 150 में से आपके 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, 3 पंजे 15। तो लगभग काफ़ी वेटेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। और तो इसमें से लगभग 28 या 27 आपके करंट अफेयर होता है, जो वह भारत और विश्व का होता है, और 5 से 8 सवाल, या जनरली 5 ही आते हैं, वो आपके यूपी के आते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। लगभग टोटल ओवरऑल वर्ल्ड, इंडिया एंड यूपी का करंट अफेयर मिला के 35 क्वेश्चन आ जाते हैं। 150 में से 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस में आते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि प्रीलिम परीक्षा का करंट अफेयर। तो आपको पता है प्री परीक्षा होती है और मेंस परीक्षा होती है। हम यहाँ पे यूपीपीसीएस की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का डिफरेंट अप्रोच होता है। वहाँ का सेपरेट करंट अफेयर नहीं होता है, वहाँ का मेंस और पीटी का करंट अफेयर दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। जो नहीं पढ़ता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम जो अप्रोच की बात कर रहे हैं वो आपकी यूपीपीसीएस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, प्री और मेंस को कतई भी आप एक साथ ना दें, पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के करंट अफेयर को अलग रखिएगा और मेंस के करंट अफेयर को अलग रखना है, यानी कि प्री का करंट अफेयर अलग, ठीक है, और मेंस का करंट अफेयर अलग। दोनों की अलग अलग स्टडी होगी। अब मुझे कोई बताने लग जाए कि मैंने वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो पीटी में भी आ गया, वो मूर्ख बनाने वाली बात होती है। यहाँ पे हमें केवल पहले पीटी परीक्षा निकालनी है, उसके बाद मेंस की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी आइडियोलॉजी मैं आपको बता दूंगा। तो पीटी परीक्षा के लिए केवल आपको डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आते हैं वो फैक्ट आधारित आते हैं। ठीक है, कहाँ का राष्ट्रपति पूछ लेगा, किसको अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, इस तरह के सवाल डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे। उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है, यूपी की रैंकिंग क्या है, इस तरह के सवाल आपसे डायरेक्ट आएंगे, यानी कि फैक्चुअल सवाल वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। तो कृपया करके फर्स्ट सजेशन मेरा यही है कि प्रीलिम्स
और मेंस के करंट अफेयर को पीसीएस के लिए कभी भी एक साथ नहीं मिलाइएगा, वो अप्रोच अलग होती है। हाँ, यूपीएससी में जो होता है, जो आईएएस की परीक्षा होती है, उसमें हमें एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये शंका भी आपकी दूर होगी। दूसरा सवाल तो यही था, जनरली मेंस और पीटी का अलग अलग पढ़ना चाहिए। अब तीसरा सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ठीक है, कितने महीने का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। जनरली जो भी आपको बताएंगे सबके सब, वो एक ईयर का लगभग आपसे कहेंगे ही। लेकिन मैंने 5 साल के पेपर देखे हैं, तो वहां से मुझे क्या पता लगा है, जनरली पेपर जो होता है वो जून में होता है। ठीक है, तो जो 75% सवाल जो आते हैं, या 70 लगा सकते हैं, 70% जो सवाल आते हैं लास्ट 6 महीने के ही आते हैं। ठीक है, और 30% सवाल जो आते हैं लगभग 1 साल। तो अगर आपके पास समय कम है, आप जल्दी ही करंट अफेयर जल्दी तैयार करना चाहते हैं और सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, तो आप लास्ट के 6 मंथ का पढ़ सकते हैं। जनरली 75 या 70% पेपर वहीं से ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। मैं ये दोनों करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, यूपी की भी, यूपी के 5 से 6 सवाल आएंगे, और आपके इंडियन एंड वर्ल्ड का भी जो भी है वो चीज आता है। तो जनरली आपको मेन फोकस जो रखना है 6 मंथ का रखना है। मई का मत याद रखिएगा, जो आप अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं, मई का पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं होंगे। तो आप मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया। ठीक है, अक्टूबर एंड सितंबर। जनरली जो करंट अफेयर आ जाता है 8 से 9 महीने का ही आता है। मैं आपको सजेशन करूंगा, अगर आपके पास कम समय है तो लास्ट के 6 मंथ को बहुत डीपली पढ़िएगा, कुछ भी टॉपिक छोड़िएगा मत। और आपको साल भर क्लियर करना है तो जो शुरू के साल के सवाल होते हैं उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, लास्ट के 6 महीने के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कहूँगा एक ईयर में शुरू के 6 मंथ हैं जो, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ही पढ़ लीजिएगा, और जो लास्ट 6 मंथ होगा वो कुछ भी छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन ही कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए। अभी भी मैं बता रहा हूँ, पीटी के लिए फैक्चुअल सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे आपने वनडे परीक्षाओं में देखे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, वही मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। तो मेन से इसको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऑलरेडी यूपीपीसीएस दे चुका हूँ, यूपीएससी मैंने ज़्यादा बार दिया है, तो हाँ, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं भी एक्सपीरियंस्ड हूँ और काफ़ी साल से पढ़ा भी रहा हूँ। तो अब कौन सी आती है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जनरली लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, आपका ज़्यादा बड़ी मैगजीन नहीं होती है। तो कहने को तो इंग्लिश वालों के लिए क्रॉनिकल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हो गया, विजन हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, तो इस तरह की मैगजीन आपको मिल जाती है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ का पीटी है वो फैक्चुअल है। आप वहां भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, तो अगर एक अप्रोच बना के चलेंगे पीटी और मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को ही हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ना होता है। अब यहाँ पे पुरस्कार पूछ लेगा, उसको मेंस में कैसे आप पढ़ेंगे, रैंकिंग पूछ लेगा तो उसको मेंस में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एचडीआई है, आपसे रैंकिंग पूछेगा डायरेक्ट, वहां आपको पूरा कॉन्सेप्टली बताना होगा, तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो
पागलपंती मत कीजिएगा। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को सजेशन दे रहा हूँ। जनरली यूपीएससी वाले क्या होते हैं, वो इन मैगजीन को पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन यूपीएससी की अप्रोच अलग होती है। पीसीएस, यूपी पीसीएस की अप्रोच, प्री की अप्रोच अलग होती है। तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी कहूँगा, केवल आप हिंदी की जो अप्रोच है वो ही अपनाइएगा, वो ही 99% कारगर है। ठीक है, तो हिंदी का जो सबसे अच्छा अप्रोच होता है, फर्स्ट नंबर पे जो मैं प्रेफर करता हूँ, घटना चक्र दृष्टि, आईएएस वाला दृष्टि नहीं। ये जो विकास द्विवेदी सर का कोचिंग है, वो उसकी मैगजीन नहीं है, ये आइज वाली बनी होती है, जो आइज होता है, ठीक है, आइज वाली जो होती है, ये वो वाली घटना चक्र है। तो इसको मुखर्जी नगर के जो विकास द्विवेदी सर का कोचिंग है उससे मत मिलाइएगा, ये सबसे ऊपर होता है। सेकंड नंबर पे आता है घटना सार, इसको मैं सेकंड नंबर, और क्रॉनिकल भी लोग पढ़ते हैं, और चौथे पे पीडी भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपको इन सब का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे मानते हैं तो ये बुक्स आप पढ़ लीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो बुक्स आती है महीने बाद आती है, ठीक है, और वार्षिक आती है, यानी कि ईयरली। ठीक है, अब इशू क्या होता है, पेपर हमारा क्या होता है, जून में होता है, और ये वार्षिक वाली जो मैगजीन है वो कब आती है, मई के मिड में। अब मिड में आते 10 से 15 दिन होते हैं, 200-250 पन्ने होते हैं, तो थोड़ा सा कमांड करने में, पढ़ना तो इजी है, फैक्ट वाइज आता है, कोई इशू नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए पढ़ने का, 3 से 4 बार पढ़ने के बाद आता है, वो करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये वार्षिक आती है, मई में लॉन्च होगा, तो मई से मई तक का इसमें करंट अफेयर मिलेगा आपको। पूरा एक मैगजीन होगा, 250 पन्ने, 15 दिन में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास बाकी सब्जेक्ट को अच्छा टाइम दे रहा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगी, कमांड नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये महीने वाले भी आती है, तो महीने वाले से आप 8 से 10 महीने का करंट अफेयर के नोट्स बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो ये मैगजीन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा, आपका घटना चक्र दृष्टि वाला, आईएस वाला नहीं, आईएस वाली। तो मंथली कर सकते हैं जिसके पास टाइम है, जो मतलब पीटी को सेपरेटली 2-3 महीने देना चाहता है वो वार्षिक पढ़ सकता है। वार्षिक ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, महीने का भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी भी कह रहा हूँ, मेंस से पीटी के करंट अफेयर को मत मिलाइएगा अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है, वरना बाहर बैठेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। और कोई डाउट इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, और क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही ओवरऑल है, संक्षिप्त में यही कहूँगा। सबसे फर्स्ट नंबर की जो अप्रोच आती है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ, मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने लिख चुका हूँ, मेरे को खुद एक्सपीरियंस है। यूपीएससी का मेंस और पीटी एक जैसा होता है करंट अफेयर, बट यूपी पीसीएस फैक्चुअल सवाल आते हैं, वन डे वाले सवाल आते हैं डायरेक्ट। तो गलती मत कीजिएगा कि पीटी और मेंस का करंट अफेयर एक साथ पढ़ने की गलती मत कीजिएगा। एक मैगजीन पढ़नी है, 200-300 पन्ने पढ़ने होता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको अलग से पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए आप जैसा पढ़ना चाहें वैसा आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी मैगजीन, कितने सवाल आते हैं, 30 से 35 सवाल आते हैं, जिसमें से 5 से 8 सवाल यूपी के आते हैं, बाकी सवाल आपके 27-28 करंट अफेयर के आएंगे, घटना चक्र से मिल जाएंगे या घटना सार से मिल जाएंगे। जो मैगजीन आपको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाली में आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है, हिंदी में आती है दृष्टि वाली, ठीक है, हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी घटना सार, इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। दोनों मैगजीन अच्छे, कोई सी भी आप पढ़ सकते हैं। 30 से 35 सवाल आएंगे, ये हो गया। और महीने वाइज आती है और वार्षिक आती है। वार्षिक पढ़ना चाहें वार्षिक भी पढ़ सकते हैं, 250 पन्ने होते हैं, 15 दिन या 20 दिन पहले पीटी से आ जाती है तो तब भी पढ़ सकते हैं।
और जिनके पास टाइम है, जो चाहते हैं कि हमारे 35 में से 30 सवाल 100% सही हो जाए, तो वो मंथली के करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हैं। ये चीज़ है। मेंस को पीटी के साथ मिलाइएगा मत, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेंस की प्रिपरेशन अलग रखिएगा, पीटी की प्रिपरेशन अलग रखिएगा। तो दृष्टि की घटना चक्र बेस्ट बुक है। पर्सनल सजेशन बोल रहा हूँ, 50 लोगों से पूछ चुका हूँ ऑलरेडी, जो यूपी पीसीएस में बैठे हुए हैं वो भी यही बुक पढ़ते हैं। आई होप कि आपको करंट अफेयर का कोई भी डाउट, आप किसी के बारे में मत सोचिएगा कि इस यूट्यूबर ने ये कहा, उसने ये कहा। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं भी कुछ यूपी पीसीएस देने वाला हूँ। तो ये मैंने बहुत मेहनत से और बहुत लोगों से पूछ के ये नॉलेज गेन की है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर हु प्रिपेयरिंग फॉर द यूपी पीसीएस एंड अदर एग्जाम। एंड जिसने इथिक्स की क्लासेज नहीं देखी हैं वो इथिक्स की क्लास देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। Thank you. Take care.